हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो गाइस, कथा का नाम है सेवावर्ती भगवान। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। महाभारत के युद्ध में सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वीर अर्जुन के सारथी थी। पांडवों पर विजय पाने की इच्छा से कौरव धर्म तथा न्याय मार्ग छोड़कर अन्याय करते ही जा रहे थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना करके 6 महारथियों ने मिलकर धोखे से अभिमन्यु का वध कर डाला। अभिमन्यु का वध करना यद्यपि संभव न था यदि जयद्रथ ने भगवान शंकर के वरदान और दिव्य शास्त्र के बल से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक लिया होता। अर्जुन का जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो उन्होंने कौरवों का प्रिय करने वाले पापी जयद्रथ को ही अभिमन्यु के वध में निमित्त मानकर दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। जयद्रथ को बचाने के लिए समस्त कौरव जयद्रथ सहित व्यूह बनाकर खड़े थे। तेजस्वी अर्जुन को देखते ही सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा और वह अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे सब शंकरनाद सुनकर मल मूत्र त्यागने लगे। नरमूर्ति वीरवर्धन अर्जुन क्रोध में भरकर अपने बाणों से कौरवों के सिर काटने लगी। बात ही बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से ढक गई। इतना ही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंड भी सर्वस्त्र पड़े दिखाई देने लगे। सारथी श्री कृष्ण और अर्जुन भी कौरव बाणों की वर्षा कर ही रहे थे कि कौशल अर्जुन उनसे आत्मरक्षा करते हुए शत्रु का संहार भी कर रहे थे। महाभयंकर संग्राम, अर्जुन के घोड़े व्याकुल हो उठे और वह बड़ी कठिनता से रथ खींच रहे थे। उसका कारण था कि एक तो वे भूखे प्यासे थे, दूसरे बाणों से उनके शरीर बिन गए थे और तीसरे उन्हें पर्वत के समान सशस्त्र भरे हुए हाथी घोड़े और रथों के ऊपर से रथ खींचना पड़ रहा था। अर्जुन धीरे से श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक भी गए हैं। आप इनका जैसा उचित हो वैसा उपाय कर दीजिए। अर्जुन रथ से उतरकर हाथ में धनुष बाण लेकर कौरवों की असंख्य सेना को रोककर खड़े हो गए। अर्जुन उनके प्रेम आबद्ध सेवावर्ती श्री कृष्ण ने घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन्हें अर्जुन के द्वारा बाण निर्मित घर के अंदर जलाशय में घोड़ों को पानी पिलाया। वे अपने दोनों हाथों से बाण निकाल कर उस स्थान को मलते थे। उन्हें उचित रूप से उन्हें टहलाकर नहलाया, फिर घास दाना खिलाया। जिनकी इच्छा मात्र से संसार प्रारंभ और लय होता है, वही भक्त वत्सल्य प्रभु श्री कृष्ण जलाशय में घुसकर एक सेवक की तरह बड़े ही मनोयोग से घोड़ों के परिश्रम, थकावट, वमन, कंपन और घाव को ठीक कर रहे थे। इतनी तरहता के साथ घोड़ों की भी सेवा तो त्रिलोकीनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सभी प्राणी प्रिय हैं। श्री कृष्ण जिस घोड़े की परिचर्चा करते थे वह अत्यंत शांत स्वभाव से खड़ा रहता और बाणों से बिन शरीर से बाण निकालते उन्हें कष्ट तो होता
था, पर भगवान के हाथ स्पर्श पाकर वे मर्म स्थान तुरंत ही पीड़ा शून्य हो जाते थे। बाणों से घायल अन्य घोड़े अपने अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखते मानो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शीघ्रता के साथ सभी घोड़ों को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। इस तरह से सेवावर्ती श्री कृष्ण घोड़ों के श्रम, म्लान, कंप और घावों को ठीक कर रहे थे। पुनः रथ में जोता कुरना सिंधु अपने भक्तों के लिए क्यों नहीं करते। जब भक्त उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर लेता है तो वे सच्चे सेवक की तरह भक्त की इच्छा का ध्यान रखते हैं। देखें भी जो नए सेवावर्ती जो कहलाते हैं। तो गाइस आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। ये कथा बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सभी प्राणियों की। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।